हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चाहेंगे मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मनीषा के बारे में हमें न्याय लेने के लिए जो है पूरे समाज को इस सड़कों पर उतरना पड़ा और कितनी जो है जंघियान हत्याएं की गई उस बच्ची की, किडनी तक निकाल ली गई, उसकी पता नहीं क्या क्या चीज़ निकाल ली गई। बेटी जो है एक शिक्षक थी और एक गरीब परिवार से थी। तो सुनकर भी यहाँ रूह कोंटे खड़ी हो जाती हैं कि हमारी बहनों के साथ ऐसा कब तक होगा। जब तक एक SHO है वहाँ का लोहारू का, वो कहता है आ जाएगी बेटी, वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आएगी। अगर ऐसी भाषा अगर SHO बोलेगा या जिले के जिम्मेवार अधिकारी अगर ऐसी भाषा बोलेंगे तो ऐसे लोगों से क्या हमें उम्मीद हो सकती है कि ऐसे लोग न्याय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन पूरा समाज जागा है। आज वो एक समाज की बेटी नहीं थी, आज वो पूरे समाज की, पूरे हरियाणा की और पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज सुरक्षित कहाँ रहेगा? इस सरकार का तो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्या कर रहे हो? क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो? बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके आप क्या कर रहे हो? CM तक नहीं बोला। अब जब लोग सड़कों पर आए हैं तब जाकर के कहीं बयान दिया कि हम जो है वो इंक्वायरी कराएंगे। एक SP को सस्पेंड कर दिया, एक SHO को सस्पेंड कर। और सस्पेंड करने से क्या होता है भाई? इसकी न्याय कराओ, इसकी CBI जांच होनी चाहिए बाकायदा। इसका जो है PGI में इसका मेडिकल होना चाहिए। तो जो है इस प्रकार के लिपापोती करके जो है पूरा प्रशासन जो है बचना चाहता है। किस प्रकार के आज पूरा समाज उस बेटी उस परिवार के साथ खड़ी है। बात करें मनीषा की, मनीषा के साथ जीते जी जो व्यवहार हुआ है, मरने के बाद अभी तक उसका 2 बार पोस्टमार्टम भी हो चुका है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। नहीं, कार्रवाई नहीं देखी, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। पोस्टमार्टम के अंदर रेप हुआ, क्या चीज नहीं हुई, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। एक ना है भी गला काट करके, तेज धार से गला काट करके हत्या कर दी। उसका भाई था, ये 2 बहनें हैं, एक भाई है। ये सिंघाना गांव की बेटी है और बैरागी परिवार से आती है, ये वो हमारी बेटी है। लेकिन उसका भाई इतना रो रहा था मेरे से, मैंने कहा यार इस टेलीविजन को बंद कर दे, मेरे से नहीं देखा जाता। मतलब हर आदमी के अंदर, जितने लोग हैं उनके अंदर यही पीड़ा थी कि क्यों मार दी गई एक बेटी को, क्यों उसको बलि चढ़ा दिया गया, मौत के घाट उतार दी गई। किस प्रकार की उसने बेचारी ने क्या कसूर किया था कि उसको इस प्रकार से नोच खाए। इस बार नहीं, अब की बार अंत करेंगे और जो है प्रशासन को झुका करके रहेंगे। धन्यवाद। देखो जी, बहुत ज्यादा आक्रोश है इस चीज का, और अगर जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो इसका आगे बहुत ज्यादा आक्रोश होगा। आप देख भी रहे हो, अभी भाई आजाद ने 2 दिन का टाइम दिया है, उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन किस राजनीतिक दबाव में न आए, क्योंकि इस तरह तो देखा जा रहा है भी जैसे कानून राजनीतिक घरानों के लिए रह गया है, कोई गरीब इंसान के लिए तो रहा ही नहीं है। क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा मामला है और पुलिस उस समय जो अगर संज्ञान में ये बात लेती तो हो सकता है वो हमारी बच्ची बच भी सकती थी, क्योंकि पुलिस वालों ने वहाँ ज्यादा वो फुटेज, स्कूल वालों ने फुटेज नहीं दी, तो स्कूल वाले भी इतने दोषी हैं, क्योंकि उस समय पता लग जाता भी इसको किडनैप किसने किया है, तो हो सकता है वो बच्ची बच जाती। तो मेरा तो यही कहना है भी जल्दी से जल्दी उसको न्याय दिलाया जाए और जो दोषी है उनको सामने लाया जाए और उनको कड़ी से क्या फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची को बहुत ही यानी कि बेरहम तरीके से मारा गया है। इसमें क्या लगता है, कोई राजनीतिक नेता का हाथ है? लगता तो ऐसा ही है जी, और कानून भी आप देख रहे हो भी आने वाला टाइम बहुत भयानक होने वाला है। ये सभी उस बच्ची के लिए नहीं है, और भी बच्चियों यानी कि उनका मनोबल टूटेगा। कल को कोई बच्ची बात पढ़ने के लिए नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसको मनीषा पहले याद आएगी, क्योंकि मनीषा के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ, बहुत ही भयानक अपराध हुआ है। उसको इतना तो कोई दरिंदा भी इस तरह नहीं मारता जिस तरह उसको मारा गया है, क्योंकि उससे पहले पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया गया है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्लियर नहीं दे रहे हैं, तो इसका हिसाब ये लग रहा है भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अंदर राजनीतिक दबाव है, तभी यानी कि इसका जो क्लियर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो अगर ये ऐसा मामला दबाने की कोशिश की तो
पूरा हरियाणा चक्का जाम करेंगे और आगे की रणनीति कोई कड़ी कार्रवाई कदम उठाने पर हम मजबूर होंगे। इससे अच्छा है भी उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए और जो दोषी है उनको फांसी पर लटकाया जाए। आज बोधरा दी